वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस्टरडे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो अबाउट फिश हार्ट के मतलब था। यस सर। तो फिश हार्ट तो हमने पढ़ा था। फिश हार्ट 2 चैम्बर का था, ठीक है बेटा। वेनस टाइप का हार्ट था, तो उस हार्ट को हम दूसरा नाम ब्रैंकियल हार्ट या वेनस हार्ट के नाम से जानते थे, ठीक है बेटा। वाई वेनस हार्ट? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ओनली डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो बेटा फिश हार्ट तो हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है फिश रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन के साथ फिशेस, शाबाश। तो अगर हम फिश हार्ट के बारे में थोड़ा रिपीट करेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम में है, यहाँ पर जो रेड कलर के जहाँ पर जो आर्टरीज और वेन्स आपको दिख जाती है, रेड कलर का मतलब होता है बेटा कि ये जो वेन्स यहाँ पर है, कैपिलरीज यहाँ पर है, ये नेटवर्क ऑफ जो वेन्स कैपिलरीज यहाँ पर है बेटा। जो रेड वाला है, रेड वाला यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर बेटा ये है, दूसरे जो लोअर साइड पे आप देखते हो ना बेटा, ये येलो सॉरी ग्रीन कलर के जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है दे सप्लाई डीऑक्सीडेटेड ब्लड। हाउ दिस occurs inside the gills, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के साथ फिशेस, ठीक है बेटा, शाबाश। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये जाना था, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, it consists of heart, and heart has two important chambers, one atrium and one ventricle, and two accessory chambers are also present. We call them sinus venosus and bulbous arteriosus in case of bony fishes and conus arteriosus in case of cartilaginous fishes. तो यहाँ पर हमें पता चलता है बेटा, जो हार्ट, जो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट में क्या बेटा, शाबाश, हार्ट में यहाँ पर कौन सा ब्लड सप्लाई होता है बेटा, शाबाश, ओनली डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, है ना बेटा, शाबाश। बट when this blood is transferred towards the gills, these are the gills, ठीक है बेटा। Gills are the sites of gaseous exchange. Gills are the sites of gaseous exchange. Addition of oxygen occurs in the gill lamellae. In the gill lamellae. हमें आज यही पढ़ना है how this respiration occurs in case of fishes. Though we are aware that the gills that are present in the fish species are the primary aquatic adaptation. It is because of the gills. Besides gills, there are other respiratory organs present. We call them accessory respiratory organs like buccopharynx, labyrinthine organ in case of Anabas testudinus, like arborescent organ in case of Ciliarius ventricus, suprabrachial chamber in case of Chanam, है ना। तो there are many here. Skin is also, ठीक है। तो वो accessory respiratory organs है। हमें क्या, हमें आज जानना है कि बेटा जो यहाँ पे जो ब्लड आता है हमारा, डीओ वाला ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो आता है, जो हार्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट जाता है टुवर्ड्स द गिल्स, कैसे फिशेस में उस ब्लड के साथ मिक्स होता है O2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। तो रेस्पिरेशन का सिंपल जो फंडा, जो बेसिक, अगर हम रेस्पिरेशन की डिफिनेशन हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, या रिमूवल ऑफ carbon dioxide harmful gas from the body and inhalation of oxygen towards the body, इसको हम कहेंगे respiration. And in case of fishes it occurs in the gills. शाबाश। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा respiration, ठीक है, शाबाश। तो respiration मैंने पहले ही बोला है, respiration is the process of taking oxygen and releasing of carbon dioxide. रेस्पिरेशन का मतलब होता यही है कि हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है और वहां से इनहेलेशन करना है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इतना जरूरी है कि बॉडी में जो हमारा एटीपी बन जाता है, ये पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होगा, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक्सेप्टर है बेटा। तो एटीपी तभी बन जाता है, ऑक्सीजन तभी पॉसिबल होती है जब हमारी बॉडी में इनके साथ फिशेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन होगा। Fishes live in water and use gills for respiration. मैंने पहले ही बोला जो बेटा फिशेस है, इनका जो गिल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्या है, एक्वाटिक एडाप्टेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पानी में रहने का, एक्वाटिक इन्वायरमेंट। God
ने इनको ऐसा डिजाइन किया है, द प्रेजेंस ऑफ गिल्स आर द प्राइमरी एक्वाटिक एडाप्टेशंस ऑफ फिशेस। तो गॉड ने इनको ऐसा रखा है, ऐसा डिजाइन किया है ताकि यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। बिसाइड्स गिल्स सिकिन एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर को दूसरा नाम बोलते हैं बेटा क्या, गैस ब्लैडर भी, ठीक है, या स्विम ब्लैडर भी हम इसको जानते हैं। एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स होती है बिसाइड्स द गिल्स के अलावा, और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है जो इनको वर्स्ट कंडीशन पे इनको काम आते हैं। जैसे कहीं पे पानी गंदा हो, स्वाइप हो, मार्श एरियाज हो, वहां पर ये ऑर्गन्स काम आते हैं, ठीक है। और आल्सो प्रेजेंट दैट एक्सचेंज गैसेस इन सम फिशेस, गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड वाटर। हमें पता है कि गैसेस एक्सचेंज कहां पे होता है बेटा, पानी और ब्लड के बीच, जो इनके दौरान ही होता है गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि यहां से हार्ट से क्या जाता है, ब्लड, हार्ट से यहां पर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द गिल्स, और गिल्स वहां पर देता है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है बेटा। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। And the gills are so constructed as to provide maximum oxygen. गॉड ने गिल्स को ऐसा क्रिएट किया है, ऐसा डिजाइन किया है ताकि जो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन, शाबाश, प्रोवाइड मैक्सिमम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर ऑक्सीजन टू गेट द कार्बन डाइऑक्साइड रिड फ्रॉम द बॉडी, शाबाश। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बेटा जो पॉइंट याद रखना है, in case of bony fishes operculum is present, operculum is present, shabash. In case of cartilaginous fishes no operculum is present, operculum is the bony flat that cover the gills, shabash. तो बेटा 5 gill slits are present in case of cartilaginous, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 gill slits प्रेजेंट है किसमें, cartilaginous फिश में। यार देखो 1 2 3 4 5, लेकिन इन केस ऑफ बोनी फिशेस ओनली 4 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इन केस ऑफ कार्टिलाजिनस 5 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर बोनी फिश के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं ओपरकुलम, क्या कहते हैं, ओपरकुलम, एक फ्लैप, लेकिन यहाँ पर अपर्कुलम नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये तो हमने कल पढ़ा थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला कि जो यहाँ पर फिश के 5 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो क्या है, वो क्या है, गिल्स, शाबाश। तो गिल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर गिल्स है तो गिल क्या करता है, गिल्स दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द हेड, दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द हेड नियर टू द बकोफेरेंक्स, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 important parts. One is the main bone that supports the gill. The main bone that supports the gill, we call it gill arch. Gill arch. The bone that supports the entire gill, that is bony in structure, the hard structure, and it is the longest and strongest part in case of gills. इसको हम कहते हैं gill arch, यानी ये वो हड्डी है जो इस गिल को सपोर्ट करे। इसके बाद शाबाश, इसके बाद लीफी फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द गिल आर्च बट आउटसाइड। ये क्या बेटा, इस साइड को हम कहते हैं एंटीरियर साइड, क्या बोलते हैं, ये इनसाइड, एंटीरियर साइड, यानी ये साइड कौन सा साइड होगा, अपर साइड नहीं है, ये साइड कौन सा है, इनसाइड है। इसको हम कहेंगे फेरेंजियल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर की तरफ। लेकिन ये जो फ्लाइमेटस होती है आउटसाइड से होती है, आउटसाइड या गिल ओपरकुलर साइड है ना, शाबाश। फीदरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिनको हम कहते हैं गिल फिलामेंट्स, शाबाश। ये बाहर की तरफ, अंदर से और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अराइज होती है, टीथ लाइक होती है, ट्यूबुलर होते हैं, कहीं पे सॉफ्ट होता है, कहीं पे हार्ड होता है, डिपेंड अपॉन द स्पीशीज। इनको हम कहते हैं गिल रैकर्स, क्या कहते हैं बेटा, गिल रैकर्स, गिल रैकर्स। ये जो गिल रैकर्स है, टीथ लाइक हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, फ्यूजिबारम हो सकते हैं, ये सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फूड हैबिट। इनमें क्या, उनका क्या काम रहता है, फिल्ट्रेशन में ज्यादा रहता है, फीडिंग में, ठीक है, या
इट वर्क्स लाइक कॉम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला है कि ये क्या है, दीज आर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट किस साइड में बेटे, एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड या बकोफेरेंजियल साइड, इनसाइड। और दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज शाबाश फिलामेंट्स। क्या हम कहते हैं इनको, फिलामेंट्स। ये जो मेन बोन है इसको हम कहते हैं बेटा गिल आर्च। यहां पर एक कंप्लीट गिल, ये कंप्लीट गिल है, इस कंप्लीट गिल को हम बोलते हैं हॉलो ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटा, हॉलो ब्रांच। हॉलो में कंप्लीट, ब्रांच में गिल, ब्रांच में गिल। शाबाश। यहां पर एक डाइसेक्ट करके मैंने एक गिल लिया है, इसमें दो फिलामेंट्स यहां पर है। अगर यहाँ पर एक ही फिलामेंट होता तो हेमीब्रांच, लेकिन यहाँ पर टू कंप्लीट फिलामेंट्स है, इसको हम बोलते हैं हॉलो ब्रांच। शाबाश। अगर एक ही होगी तो हेमीब्रांच। तो जब भी हम कहते हैं कि जब रेस्पिरेशन क्या होती है कि एक मछली जब पानी में होती है हमेशा ड्रिंक वाटर करती है, कहां से, फ्रॉम माउथ, फ्रॉम माउथ। उसको हम ओरल टू एबोरल, फिर एबोरल से पानी बाहर जाता है साइड से। तो पानी हमेशा कहां से अंदर जाता है, माउथ से लेके फिर टुवर्ड्स गिल्स एंड आउटसाइड। उसको हम कहते हैं फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स द अपर कैविटी से इस पानी को बाहर किया जाता है, ओरल से एबोरल कैविटी, ठीक है। शाबाश। तो यहां पर अगर जो मेन जो साइट यहां पर क्या है बेटा, गिल्स है। गिल्स के अंदर अगर जब हम घुस जाते हैं, हमने क्या देखा, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको यहां पे ऐड कर दूंगा, ये ऐड होता है क्या, क्या इसको, चलो यहां आते हैं। अब मैं थोड़ा समझो होता कैसे है मैकेनिज्म। शाबाश बेटा, मैंने पहले ही बोला कि हाउ दिस रेस्पिरेशन ऑकर्स। रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्लो ऑफ वाटर कहां से जाते हैं, शाबाश, माउथ टू गिल। फ्लो ऑफ वाटर जाता है फ्रॉम माउथ टू गिल्स, गिल्स। शाबाश। और ब्लड आता है फ्रॉम गिल्स टुवर्ड्स द बॉडी। अगर माउथ से वाटर जाता है टुवर्ड्स द गिल्स, लेकिन गिल्स वहां से ब्लड देता है कहां से, शाबाश, गिल्स से बॉडी तक। तो यहां पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है वाटर का और शाबाश ब्लड। उस अपोजिट फ्लो, जो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन जो फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। शाबाश। इसको हमने थोड़ा एड किया था परसों। शाबाश। तो मैं यहां पर आपको समझा दूंगा कि बेटा, अगर हम जानते हैं कि व्हाट इज दिस, अमित, ये हार्ट है। शाबाश। इस वाले हार्ट का जो पहला वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने बोला था इसको हम बोलते साइनस वेनोसस। जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम बोलते आर्टरियम। जो तीसरा वाला पार्ट है इसको वेंट्रिकल। अब यहाँ पर ये हार्ट किसका है, ये बोनी फिश का है, तो इसको हम बोलते हैं बाल्बस आर्टरियोसिस, बाल्बस आर्टरियोसिस। अगर ये हार्ट कार्टिलेज का होगा तो फिर हम बोलेंगे कॉनस आर्टरियोसिस। शाबाश। तो मैंने पहले ही बोला था जो बेटा फिश हार्ट है, इस फिश हार्ट में कौन सा ब्लड सप्लाई होता है, शाबाश, डीओ ब्लड, ओनली डीओ ब्लड। दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम बोलते हैं यहाँ पर वेनस ब्लड भी। और इस हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड विद इन द कैविटीज। फिर यहाँ पर एक आर्टरी का एक मेन बेटा वेसल होती है जिसका नाम रहता है डॉर्सल एरोटा। लेकिन ये वाला साइड कौन सा है, इस साइड ये वाला वेंट्रल साइड, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल एरोटा। क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रल एरोटा। वेंट्रल एरोटा में कौन सा ब्लड पहुंचता है, शाबाश, डीओ ब्लड, ठीक है।
ये इस ब्लड को फॉरवर्ड कर देता है बेटा किसमें, ये याद रखना, उसको हम बोलते हैं एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल। क्या बोलते हैं? एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल। तो एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल में भी कौन सा ब्लड जाता है? डीओ। फिर जाता है एफेरेंट ब्रैंकियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, एफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स में जाता है। किसमें जाता है? एफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स। फिर एफेरेंट ब्रैंकियोल्स से फॉरवर्ड ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा एफेरेंट ब्रैंकियल फिलामेंट्स में। किसमें? फिलामेंट्स। तो फाइनली ये कहां पहुंचता है बेटा? गिल्स में। अब यहां पर क्या है बेटा? गिल्स। ब्लड कहां पहुंचा बेटा? शाबाश। ब्लड कहां पहुंचा? गिल्स में। तो गिल्स में क्या होता है? गिल्स आर द मेन साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पर जो रिसीवर होता है बेटा, फिर ये ब्लड फ्लो, अब यहां से ब्लड निकलेगा, रिसीवर कौन है? शाबाश। यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां पर है इफरेंट, EFFERENT, यहां पर कंफ्यूज मत होना, इफरेंट ब्रैंकियल फिलामेंट आर्टरियोल्स। पहले आर्टरियोल्स आएंगे, इसका अपोजिट यहां पर एफरेंट था और यहां पर इफरेंट आ जाएगा, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स। फिर वो ब्लड फॉरवर्ड किया जाता है इफरेंट ब्रैंकियल फिलामेंट्स के। शाबाश, उसका आप रिवर्स करना है। शाबाश। फिर उस ब्लड को बेटा फॉरवर्ड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल, ठीक है। फिर डॉर्सल एरोटा, फिर कहां पे? डॉर्सल एरोटा। फिर बॉडी में जाएगा बेटा। अब बॉडी में क्या पहुंचा हमारे फिश के बॉडी में? शाबाश, ऑक्सीजनेटेड। शाबाश।